ओके, सो एक महीने का जो प्रॉफिट और लॉस है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। 35,661 का प्रॉफिट है, जो चार्जेस हटाने के बाद 31,368 रुपए रह जाता है। अगर मैं आपको वापस से डेट रिफ्रेश करके दिखाऊं तो 21 अगस्त 2024 से लेके 26 सितंबर 2024 तक यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। देन अगेन रिफ्रेश होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ओवरऑल प्रॉफिट एक महीने का 31,368 है आफ्टर चार्जेस लेस करने के बाद। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड्स थे जो मैंने लास्ट मंथ लिए थे जिनमें प्रॉफिट हुए थे, और सिर्फ 2 दिन यहाँ पर लॉस हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पर 13 दिन प्रॉफिटेबल रहे हैं और 2 दिन लॉस रहे हैं। अब आती है मेन चीज, ये प्रॉफिट हुआ कैसे। ये प्रॉफिट जो है स्विंग ट्रेडिंग से किया हुआ प्रॉफिट है। यहाँ पर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग से किया हुआ प्रॉफिट है, जो सिर्फ एक महीने का प्रॉफिट है। तो इतना पोटेंशियल है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। फिर भी कई लोग आज की डेट में ऑप्शंस ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं, जिसमें वो काफी ज्यादा रिस्क लेके लॉस कर बैठते हैं। तो यहाँ पर रिस्क एकदम कम रहता है और प्रॉफिट भी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। मेरे क्या पर्सनल क्या थॉट्स रहते हैं किसी भी स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट करने के पीछे, वो सारा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको कुछ भी चीज सीखनी है, कोई भी स्किल्स को आपको ग्रैब करना है ना, तो उसके लिए आपको बहुत फोकस होकर देखना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे क्या लॉजिक्स है, वो ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा जरूर देखना। और पूरा स्विंग ट्रेडिंग का आपको कोर्स लेके आने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में भी, और आज की इस वीडियो में भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, शायद आप जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं या फिर आप ऑप्शंस या इंट्राडे ट्रेडिंग के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको शेयर मार्केट से एक साइड इनकम जनरेट करना है, तो ये करने का सबसे बेस्ट तरीका है स्विंग ट्रेडिंग करना। क्योंकि पहली चीज, यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के जितना रिस्क नहीं होता है। दूसरी चीज, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आप किसी भी शेयर को एक हफ्ते, एक महीने या फिर 2 महीने के लिए मैक्सिमम बाय करके रखते हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह दिन भर चार्ट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा पॉइंट, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आप कुछ दिन, कुछ सप्ताह या कुछ महीने के लिए ट्रेड को बाय करते हो। यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरह दिन भर चार्ट में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डेली 15 से 20 मिनट चार्ट को एनालिसिस करके भी स्टॉक को खरीद सकते हो। मतलब अगर आप जॉब करते हो या फिर कोई बिजनेस करते हो और उसके बाद आप रात को फ्री होकर जब घर पर आते हो, उसके बाद आपने 15-20 मिनट या फिर आधा 1 घंटा स्टॉक को एनालिसिस किया और अपने लिए स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आप नेक्स्ट डे 9 बजे जब मार्केट खुलता है तब उस स्टॉक को बाय कर सकते हो। अब जैसे ही मार्केट ओपन होने के बाद आपने उसको बाय कर लिया है, तो अब आपको दिन भर मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है उस स्टॉक को, क्योंकि आपने एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को खरीदा है और आप उसे 1 वीक या 1 महीने तक होल्ड करने वाले हो। अब फॉर एग्जाम्पल 10 दिन बाद आपने उस स्टॉक को देखा, वहां पर जैसे आपको पता चला कि इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है, तो नेक्स्ट डे आप उसको सेल कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपए का ट्रेड किया था, तो 1 महीने के अंदर अगर 15% का आपको रिटर्न भी उसके अंदर मिल रहा है, तो 15,000 का आपको उसके अंदर प्रॉफिट हो जाएगा। तीसरा, अब ये पॉइंट ध्यान से समझना, आपने किया है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, आपका इंटेंशन तो स्विंग ट्रेडिंग करने का है, लेकिन आपने किया तो इन्वेस्ट ही है। अब ये मान लेते हैं कि आपने उस स्टॉक को बाय करने के बाद उस स्टॉक की प्राइस 2-3% टूट गई है, वापस नीचे आ गई है 15-20 दिनों के बाद। अब ऐसे में आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि आपको उसी टाइम सेल करना है। अब आपको पता है कि अगले 10-15 दिनों में ये स्टॉक का प्राइस वापस से ऊपर जा सकता है, तो आप उसको और ज्यादा होल्ड कर सकते हो। यानी कि आपके पास होल्ड करने की लिमिटेशंस बिल्कुल भी बाउंडेशन नहीं है, आप कितना भी टाइम पीरियड तक उसको होल्ड कर सकते हो। यानी कि जब तक आपका वो टारगेट प्राइस नहीं आता तब तक भी आप होल्ड कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि इतना प्रॉफिट मिल जाएगा उसके बाद मैं उसको सेल कर दूंगा, तब तक भी आप उसको होल्ड कर सकते हो। इस वजह से यहाँ पर रिस्क बहुत कम है, क्योंकि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है इसके अंदर कि आपको इस दिन से पहले सेल करना होगा। आपका जब मर्जी हो आप उसे उस टाइम पे सेल कर सकते हो। इसके साथ में लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो भी काफी कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, वो इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग जितनी मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ दिन से लेके कुछ महीनों तक होल्ड करने वाले हो। तो यहाँ पर आपको कुछ 5 मिनट का या 10 मिनट का चार्ट को देखने का जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर आपको चार्ट को जो एनालिसिस करना है वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना होता है, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम ज्यादा है उस स्टॉक को होल्ड करने का। अब क्योंकि आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेटेजीज होती है ना, वो भी अच्छे से काम करती है। तो यहाँ पर एनालिसिस करना काफी आसान होता है और वो एनालिसिस के राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब देखो, स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, आपको रिस्क भी कम है,
टाइम फ्रेम भी आपका बड़ा है, आपको जब प्रॉफिट हो जब आप उसमें से निकल सकते हो, अगर लॉस हो तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हो, और आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी काफी कम रहेगा और प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। मोटा मोटी जिन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है और जिन लोगों को रिस्क कम लेना है तो वो स्विंग ट्रेडिंग को प्रेफर कर सकते हैं, काफी बेस्ट ऑप्शन रहेगा उन लोगों के लिए। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप अगर स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, उस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करने होते हैं और उसके टेक्निकल एनालिसिस को भी रिव्यू करना होता है। इसके अलावा ये भी जानना होता है कि उस स्टॉक के अंदर कुछ स्पेकुलेशन तो नहीं है, कुछ न्यूज तो नहीं है, मार्केट में कुछ चल तो नहीं रहा उस स्टॉक से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, कहां पर आपको एंट्री लेनी है, कहां पर आपको एग्जिट रखना है, क्या आपका रिस्क और रिवॉर्ड होना चाहिए, और उसके अलावा आपको क्या एनालिसिस करने चाहिए। जो एनालिसिस मैंने बताया है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू, ये तीनों किस तरीके से करना है वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नेक्स्ट वीडियो, मैं जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा और एम करता हूँ इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का। अगर 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ और वो पूरा डिटेल वीडियो होगा, कम से कम 15 से 30 मिनट का, जिसके अंदर पूरा स्टॉक सिलेक्शन से लेकर पूरा रिस्क और रिवॉर्ड और जितने भी एनालिसिस है सब चीज कवर्ड होगी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे ये काम करता है। हाँ, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।